बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर 21 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा बिहार एसआई 21 जनवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, सभी लोग देख लीजिए बिहार दरोगा वाले कि 21 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में कैसा प्रश्न पूछा गया है। एक बार सभी लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार दरोगा 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय कहाँ पर जो है बम गिराया गया था। तो आप सभी को पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। तो देखिए हिरोशिमा, इस पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटम बम गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए अभी जिनका पेपर था 18 को, उनका कहना है कि 21 जनवरी 2026 बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर आसान आया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। उसके बाद देखिएगा कि पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पंचायती राज दिवस जो है ना, ये 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल इसी दिन जो है 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या यह प्रश्न पूछा गया था। और देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बिहार दरोगा का 21 जनवरी 2026 का, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ उस पर कमेंट करिएगा। कल मैंने आपको रात में यूट्यूब के पोस्ट पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। देखिए बिहार का राजकीय पशु पूछा गया था और ऑप्शन में गौर ही दिया गया था, बैल ऑप्शन में नहीं था। क्या सही है कि गौर दिया गया था, आप लोग बताइएगा। चलिए तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय पशु गौर है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया था। तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है ये अपना राज्य बिहार से है। और इससे पहले जो है पूछा गया था सुजनी कला का संबंध, सुजनी कला, तो ये भी बिहार से ही संबंधित है सुजनी कला, ठीक है ना। और देखिए आज पूछा गया है मधुबनी पेंटिंग। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया है। तो आपको याद भी है कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम शायद पूछा गया था कि अर्ध मानव जो रोबोट है इसरो का, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम व्योमित्रा है, ठीक है ना, व्योमित्रा है। ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है आज बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 को, वो लोग बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पूछा गया था बिहार का, मतलब बिहार का कौन सा अपना ऐप है जो बिहार में किसानों की मदद करता है। तो ये बिहार कृषि नामक एक एप्लीकेशन है बिहार का, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने किया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। और एक पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो जीवित सेल का खोज जो है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था लीवेनहॉक ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस्लाम धर्म किस शताब्दी में आया था, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई, उदय कब हुआ था इसका। ये प्रश्न था 7वीं शताब्दी में, ठीक है। अच्छा, ये पीएफ जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं पीएफ शॉर्टकट में, इसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। इसका हिंदी पूछा गया था, अंग्रेजी में ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी क्या होता है। तो भविष्य निधि होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा कि कोविड के दौरान जो है भारत ने जो कौन सा मिशन चलाया था विदेश से वापसी के लिए भारतीय नागरिकों की। तो ये मिशन पूछा गया था वंदे भारत मिशन, ठीक है। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स क्या प्रश्न यही थे, ठीक है। अच्छा, रेबीज डे थीम 2025 पूछा गया था कि रेबीज डे का थीम क्या है 2025 में। तो देखिए ये प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। और इसका थीम था एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, ये इसका थीम था इस बार, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न डायरेक्टली हमारे वीडियो से है, बिहार हिस्ट्री जो मैंने कराया हुआ था कि इमदाद अली, ठीक है ना, इमदाद अली ने बिहार में कब साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। मैं ये प्रश्न अगर आया होगा आप लोग बता दीजिए कि क्या ये आया हुआ है, तो मैं वो पोस्ट आपको दिखा दूंगा करके। तो ये इमदाद अली ने किया था 1859 में मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना।
चलिए, उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है। तो झारखंड के राज्यपाल है संतोष गंगवार। ठीक है। शीतल देवी पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है शीतल देवी, इनका संबंध किस खेल से है, तो पैरा तिरंगबाजी से। तो फ्रेंड्स बताइए कि क्या ये सब प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए एक एक प्रश्न देखिए कि कैसा प्रश्न आज पूछा गया है बिहार दरोगा एग्जाम 21 जनवरी 2026 क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया, ये प्रश्न पूछा गया था। वाकई में क्या ये पूछा गया है? तो ये 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अच्छा, पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, या केवल पूछा गया होगा कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये पटना में है, बिहार के पटना में। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न क्या पूछा गया था क्या कि पटना कब राजधानी बनी थी बिहार की, या जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, ये सब प्रश्न क्या पूछा गया था क्या, बताइए। तो उसके बाद देखिए मैथिली ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र पूछा गया था। अभी ये नवनिर्वाचित विधानसभा की मेंबर हैं मैथिली ठाकुर, तो ये अलीनगर से। ठीक है ना। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ठीक है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो पुष्कर महाकुंभ या पुष्कर कुंभ 2025 की बात करें तो उत्तराखंड में ये आयोजित हुआ था। ये डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। बिहार का राजकीय पशु, ये हमने अभी आपको करा दिया कि गौर है। उसके बाद देखिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो ये आर्टिकल 178 है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। अच्छा, सारथी ऐप आज पूछा गया है कि किसके द्वारा चलाया गया है। तो सारथी ऐप जो है ये सेबी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये कौन था। शायद यही प्रश्न है, लैंग्वेज आपको बेटर तरीके से पता होगा जिन्होंने आज बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 का एग्ज़ाम दिया है, क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सॉल्व किया है उनको पता होगा। तो देखिए मेगास्थनीज जो था एक यूनानी इतिहासकार था, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना। अच्छा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल को। अच्छा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है ये कहाँ जो है 2025 में आयोजित हुआ था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ठीक है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री अरविंद पनगड़िया हैं। अच्छा, पादप में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। पादप में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो ये कोलेनकाइमा उत्तक जो है ना, कोलेनकाइमा, इसी के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए फिर से इस बार भी पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता, तो देखिए पुरुष एकल में जैनिक सिनर हैं, और अगर महिला एकल पूछा गया होगा तो मेडिसन कीज हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पूछा गया है, कंप्यूटर से संबंधित है। केरल की राजधानी पूछा गया है कि कहाँ है। तो तिरुवनंतपुरम, पहले इसको त्रिवेंद्रम कहा जाता था। उसके बाद देखिए पूछा गया कि पटना बिहार की राजधानी कब बना था। तो 1912 में बना था। अच्छा, सुगौली की भी संधि पूछा गया था। तो सुगौली की जो है संधि 1815 में हुई थी। ये आपके अंग्रेज हैं और गोरखा हैं उनके मध्य हुआ था। ठीक ना। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था इसके तहत। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी को बिहार में किसने बचाया था, ये प्रश्न पूछा गया। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियाँ ने इनकी जान बचाई हुई थी। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा भी हुआ था, और मैंने आपको बिहार स्पेशल में ये सब कराया भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का भी नाम पूछा गया था। तो ये चाणक्य हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन अन्य नामों से इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, गणित दिवस या रामानुजन का जन्म दिवस, जो भी पूछा हो, तो ये 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अच्छा, महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, अभी भारत विजेता रहा है, उसी में पूछा गया है कि प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन थी। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, तो ये दीप्ति शर्मा थी।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो ये 1866 में हुई थी। ईरान के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, तो ये क्या नाम है इनका, मसूद पजशकियान हैं ये ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, तो ये पूछ लिया गया है। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पीएमओ के नए भवन का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसके नए भवन का नाम सेवा तीर्थ है, ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, गणित दिवस कब मनाया जाता है, देखिए अभी मैंने चर्चा भी किया है कि गणित दिवस पूछा गया है, तो ये श्री रामानुजन की जयंती पर 22 दिसंबर के दिन मनाया जाता है गणित दिवस भारत में, ठीक है। फिजी की राजधानी पूछा गया है कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो फिजी की राजधानी सुआ है। चलिए, उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हैविट को दिया गया है। इस बार का नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बना है और आगे भी बनेगा नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मोदी मिशन या मोदीज मिशन, अगर अंग्रेजी में बात करते हैं तो इस तरह से मोदीज मिशन जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो मोदीज का जो मिशन पुस्तक है उसके लेखक हैं बर्जिस देसाई। कौन है, बर्जिस देसाई, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, उसके बाद देखिए नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है, तो ये 10वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन मिले हमको, इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए।